Is 1 crore enough to retire? ये बहुत ही पर्सनल सवाल है एक्चुअली, इन द सेंस 1 करोड़ कोई बेंचमार्क नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आपके खर्चे क्या हैं, सब उस पर डिपेंड करते हैं। बट आज भी टेक्निकली 1 करोड़ भारत के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। 1 करोड़ में आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है SWP का म्यूचुअल फंड में, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कि बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर उस 1 करोड़ को आप इन्वेस्ट करते हैं और आप 6, 7 या 8% आप उससे विड्रॉल करते हैं, FD जितना, या FD से थोड़ा बेटर, और अगर आपके पास 10-12% का रिटर्न आता है तो 60,000 या 70,000 रुपये महीने या 80,000 रुपये भी महीने, तो आपको आराम से एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस सारे निकल जाएंगे सर। तो आप चैन की ज़िंदगी सो सकते हो, चैन की ज़िंदगी जी सकते हो, सो सकते हो। तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है, और 1 करोड़ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको बस वो रास्ता पता होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और समय देना चाहिए। J कर्व का लॉजिक भी समझा दीजिए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा। J लेटर क्या होता है सर? ये ऐसे पहले धीरे धीरे जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 90% लोग वो जर्नी अपनी बंद कर देते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ सर। मतलब आप कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग इज अ J कर्व और इन्वेस्टिंग इज अ J कर्व? कंपाउंडिंग इज अ J कर्व। ओके, कंपाउंडिंग इज अ J कर्व। और लाइफ में भी आप देखिए, हर चीज J कर्व है। क्रिकेटर एक जो होता है, पहला 10 साल बहुत स्ट्रगल करता है, उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। एक सक्सेस आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद लड़ी लग जाती है, और वो सक्सेस फिर यूं चली जाती है सर। J कर्व ध्यान रखना, अब मेरा J कर्व बनाना है तो लोगों को। बिल्कुल। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। 50,000 रुपये कोई अगर महीने के सेव कर सकता है, बड़ी रकम है, बट अगर कोई कर सकता है, इमेजिन कीजिए आप 24 साल के हैं, आप 50,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, 12% का रिटर्न आता है, और 26 साल के पीरियड में आपका 10 करोड़ का कॉर्पस बनता है। सो बाय द टाइम यू आर 50, आपने 10 करोड़ कॉर्पस बना लिया, जो कि बहुत बड़ी रकम है आज हमारे देश में आपके रिटायरमेंट के लिए। बट मजे की बात क्या है विजय जी, पहला 1 करोड़ बनने में आपकी जान निकल जाएगी। उस पहली 1 करोड़ की रकम के लिए आपको 10 साल लगेंगे। 26 साल के विंडो में 10 साल लगेंगे खाली पहला 1 करोड़ का मुकाम पहुंचने में। 99% आदमी, इंसान अपनी जर्नी उससे पहले ही रोक देगा, पहले उन 10 सालों में खत्म हो जाए। मुझे फल दिख ही नहीं रहा है, मैंने पेड़ लगाए थे, मैं रोज पानी दे रहा हूँ, बट फल कहाँ आ रहे हैं सर? फल तो आएंगे जब आएंगे, बट आप में पेशेंस नहीं होता है, आप में वो डिसिप्लिन नहीं होता है। जिस दिन आपने पहला 1 करोड़ का मुकाम क्रॉस कर लिया, दूसरा 1 करोड़ पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगते हैं, 10 का 4। तीसरा 1 करोड़ बनाने में 3 साल लगते हैं, और जो आखिरी का 1 करोड़ है, 9 करोड़ से 10 करोड़, आप गेस कर सकते हैं कितना टाइम लगता है? 10 महीने। शुरुआती 1 करोड़ बनाने में आपको 10 साल लगे, आखिरी के 1 करोड़ बनाने में 10 महीने लगे। ये कंपाउंडिंग का खेल है, इसीलिए मैंने आपको J कर्व कहा था सर। जिस दिन ये इंसान समझ लेगा, उसी दिन उसकी वेल्थ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पहला 10 साल देना बहुत ज़रूरी है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो वेल्थ बनाई है विजय जी, सिर्फ 2 कारण से बनाई है, दिमाग से नहीं बनाई है। इनफैक्ट दिमाग लगाया होता तो बहुत कबाड़ा कर दिया होता। डिसिप्लिन, पेशेंस, और इसीलिए आज 62 है, तो मुझे मालूम है, मुझे 1000 दिख रहा है सर, सामने दिख रहा है। अगर 60 तक जिंदा रहा तो, क्योंकि ये नेचुरल गेम है, ये तो होएगा, ये तो गणित है। अब इसमें दिमाग नहीं है, गणित है। गणित कैसे काम करता है सर? बस वही है। बट जो दुनिया में हाईएस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है, वो है इक्विटीज, स्टॉक्स, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। बट उसका क्यों? क्योंकि वो बिजनेस, हाईएस्ट पैसा दुनिया में बिजनेस से बन सकता है सर, और किसी से नहीं बन सकता। बिजनेस से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ ह्यूमन दिमाग लगा है। ह्यूमन दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती है सर। तो अगर या तो मैं खुद मेहनत करके ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाऊं और वहाँ से इनकम और वेल्थ बनाऊं, बट वो हर किसी में क्षमता नहीं है। तो क्या मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन सकता हूँ? उदय कोटक का पार्टनर बन सकता हूँ? वो कोटक बैंक चला रहे हैं, रिलायंस चला रहे हैं, मैं अगर उसमें थोड़ी भागीदारी लूँ। आज से 40 साल पहले धीरूभाई अंबानी ने वो सपना दिखाया था, और जिन्होंने वो सपने में भागीदारी ली आज बन गए। आपको याद होगा इन्फोसिस के हम कितने सुनते हैं कि ड्राइवर भी, इन्फोसिस का ड्राइवर के पास भी बेशुमार वेल्थ हो गए, करोड़पति हो गए। तो पैसा इन्फोसिस ने बना के दिया है। वो पैसा नारायण मूर्ति और उनके जो दोस्त लोग, उनके दिमाग की उपज है सर। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हाईएस्ट वेल्थ आपके बिजनेस से बन सकती है। आपने पुश्तैनी वेल्थ की बात की, मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। मैंने बच्चों को बोल दिया आपको ये पैसा नहीं आएगा। वेरी नाइस, वेरी ब्रेव बट वेरी नाइस। सर, आई कम फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड, माई फैमिली डिड अ लॉट फॉर मी। तो मैं वही वैल्यूज़ बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बट आपको लाइफ में 0 से 1, 0 से हीरो आपको खुद को बनना है। आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है। मैंने कल एक बहुत अच्छा रील देखा था सर। अगर आप जब बच्चे छोटे रहते हैं, आप बच्चों का हाथ नहीं पकड़ोगे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। बट सर, अगर आप उनका हाथ नहीं छोड़ोगे तो वो कभी दौड़ना भी नहीं सीख पाएंगे। तो मुझे एक लेवल के बाद वो हाथ को पीछे कर लेना,
लाइफ में वो स्ट्रगल करें, जो भी करें, गिरे उठें, उनको खुद को करना है और उनकी वेल्थ उनको खुद बनानी है सर। तो ये पैसा उनके लिए नहीं जाएगा, ये पैसा मेरे खुद के लिए भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सर सडनली आपके दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना है वो करना है। आप जैसे होते हो, इंसान का नेचर वैसा ही रहता है। उम्मीद है कि मेरे हाथों से अच्छा काम ये पैसों का हो जाए, तो वही एक है। जब आपने शुरू किया था तब वो 1 करोड़ शायद बहुत बड़ी रकम थी, बड़ी थी, लेकिन जब आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हो तो आपको समझ में आता है अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसको एक सिंड्रोम कहते हैं, ये मूविंग गोल सिंड्रोम होता है सर एक। ओके। जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जब मिल जाती है हम उसमें हमें खुशी नहीं होती है। द फन लाइज इन द चेज। इसीलिए हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है। एक हिसाब से वो होनी भी नहीं चाहिए, एक हिसाब से, नहीं तो फिर आप एम्बिशियस कभी नहीं रहोगे सर।